हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस हिंदी में। मैं मन कुमार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि हमारे जेस हिंदी चैनल में जनरल स्टडीज़ की तैयारी कराई जा रही है और उसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट करके रखा है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो हमारी हार्ट डिसीज़ है, मतलब कि जो हमारे हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उस पर। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो सबके लिए लेक्चर ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, चाहे वो मतलब कि एक प्रकार से आपके बड़े हों या आपके छोटे, मतलब जो भी अपने हार्ट के बारे में या डिजीज़ के बारे में जानना चाहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है वो तो इसे देखें ही, और उसके साथ साथ जो मतलब कि आपसे बड़े हैं या छोटे हैं उनको भी जरूर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें हार्ट डिसीज़ लिखा है, अब हार्ट डिसीज़ होती क्या है, जो मतलब कि हमारी हृदय से संबंधित जितनी भी हमारी मतलब बीमारियां हैं, चाहे वो मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, और चाहे एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। अब दोस्तों ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता क्या है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें जो हमारा रक्त बहता है उसके ऊपर की बात, मतलब उसके अंदर की बात है ये। उसमें है क्या कि आपने देखा होगा कि अगर हम कोई टोटी खोलेंगे, मतलब कि सपोज कीजिए कोई पानी की टोटी है वो हमने खोली, तो उसमें क्या होगा कि जितनी तेज पानी आएगा आप कहेंगे कि प्रेशर उसका उतना हाई है। लेकिन जो हमारा ब्लड है उसकी वजह से जो हमारे ब्लड की जो वाहिनियाँ हैं उसमें इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड को मतलब कि एक प्रकार से पंप करने का मैंने कार्य बताया, तो मैंने किसका बताया था? हृदय का बताया था, हार्ट का बताया था। अब होता क्या है मेनली कि जितना हमारा जो हार्ट है, जितना हमारा हृदय है वो क्या करेगा, जितना वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करेगा, एक प्रकार से मतलब जितना प्रकुंचन और प्रसरण करेगा उसके मतलब उसका प्रेशर जितना होगा, अगर वो मतलब ज़्यादा प्रेशर ऐसे करेगा तो उसका प्रेशर देखा जाएगा। यहाँ रक्त में बहने वाली वाहिनियों से उसका इतना कोई मतलब उल्टा तात्पर्य होगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं दोस्तों। और उसको जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिगोमैनोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों ये इसे आप याद रखिएगा, स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखा होगा आपने जनरली कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हाथ में एक पूरा पीटीसी होती है डिब्बे टाइप का, और उसमें से निकालते हैं और ऐसे करके बाजू पे लगाते हैं और फिर इसको पंप करके ऐसे मतलब जो पंप करते हैं उसके बाद क्या होता है, यहाँ का सारा ब्लड जो है वो रोक ले जाता है। उसके बाद क्या धीरे धीरे जब छोड़ा जाता तो उसमें होता क्या है कि जितनी तेज़ी से ब्लड आता फिर उसको माप लिया जाता। वो उनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि इसके द्वारा मापा जाता है। अब जो सामान्य एक व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो कितना होता है? 120 और 80 mmHg। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? आप इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब है एंड से। ठीक है, अब इसमें दिया गया है 120 और 80। अब आप देखेंगे कि इसमें 120 क्या होता है और इसमें 80 क्या होता है। जो इसमें 120 होता है दोस्तों वो होता है इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब हमारा हार्ट, समझिए जो हमारा हृदय होता है, हमारा हार्ट, जब वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मतलब जब वो एक प्रकार से सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन, फैलना मतलब रिलैक्शन। ठीक है, जो मतलब प्रकुंचन और प्रसरण होता है उसे बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें जनरली होता क्या है, जो पहला वाला है वो तो है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो दूसरा वाला है 80 वो है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो है एक प्रकार का सिस्टोलिक प्रेशर, और जो हमारा रिलैक्शन होता है दोस्तों वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो एक जो सामान्य व्यक्ति मतलब जो वयस्क होता है, हमारे जो अडल्ट होते हैं 18+ वाले, उनका जो मतलब एक प्रकार से प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 एंड 80 mmHg होता है दोस्तों। अब होता क्या है जनरली कि अगर इससे अधिक हो जाए, भाई सपोज कीजिए कि इससे अधिक हो जाए, ये 140 हो जाए और ये कहीं ना कहीं कितना हो जाए, इसे मैं मान लेता हूँ ये 100 हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। और अगर इसकी ही मात्रा कम हो जाए, सपोज कीजिए कि ये 100 हो जाए और ये आपका कितना हो जाए? 60 हो जाए, तो इसे कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। देखते हैं कैसे। अब ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तदाब और लो ब्लड प्रेशर मतलब निम्न रक्तदाब। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा इसके रीजन होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण, तो हाई ब्लड प्रेशर होने के रीजन क्या होते हैं? एक तो पहले समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के
रीज़न क्या है, उसमें क्या होता है कि यदि अगर हमारे शरीर में शुगर की और सोल्ट मतलब कि जो हमारे चीनी की मात्रा या शर्करा की मात्रा और जो नमक की मात्रा अगर वो बढ़ जाए तो इसके कारण होता है। अब वो किस प्रकार से होता है उसे भी देखते हैं। हम देखते हैं जनरली मैंने आपको बताया कि जो हृदय का मेनली वर्क होता है वो क्या होता है, पंप करने का, मतलब कि एक प्रकार से पंप करने का होता है काम। आप इसे बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से समझिए। सपोज कीजिए कि आपके घर में एक मोटर लगी है, ठीक है। अब उस मोटर का कार्य क्या है, उस मोटर का कार्य है कि आपको पानी निकालना है, मतलब कि पानी निकालना है ज़मीन से। लेकिन आपने उससे क्या करा, उस मोटर से आपने कीचड़ निकालना शुरू कर दिया। तो जब आप उससे कीचड़ निकालेंगे तो क्या होगा, मोटर को बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक प्रकार से। और जो उसकी मतलब कि लाइफ मतलब कि जो उसकी एज है, मतलब कि सपोज कीजिए अगर वो 2 साल चलेगी तो वो कितने साल में, 1 साल में भी पूरी ख़राब हो जाएगी। और अगर वो 4 साल चलेगी तो वो कितना, उससे भी कम में हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो जो हमारा हृदय होता है उसमें होता क्या है, वो भी यही कार्य करता है भाई, वो भी तो यही कार्य करता है। लेकिन जब होता क्या है, जब ब्लड में शुगर की और सोल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, भाई सपोज कीजिए आप ऐसे लीजिए कि एक तो पानी साधारण है और एक है मतलब जो चीनी का घोल होता है वो। तो आपने देखा होगा कि जो साधारण पानी है वो तो बहुत एकदम हल्के टाइप का होगा, मतलब कि बिल्कुल एकदम उसमें उंगली ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो बिल्कुल मतलब एक प्रकार से हल्का होगा, ठीक है। और लेकिन जो हमारा होगा क्या, जो हमारा एक प्रकार से जिसमें हमने चीनी मिलाई है वो थोड़ा सा एकदम डार्क सा होगा। तो होता क्या है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं जब उनमें हमारा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि अगर ये डार्क मतलब कि थोड़ा गाढ़ा हो गया तो जो हमारा वो हार्ट है उसे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब कि उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सोल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे हमारे हृदय पे यही इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी जो हार्ट की इफिशियंसी है एक तो वो कम हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा उसकी जो एज है वो कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो इसका रीज़न है, दूसरा रीज़न है इसका स्ट्रेस के कारण, कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो स्ट्रेस, मतलब कि अगर हम तो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपने जनरली देखा होगा, या मतलब ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं लिपिड के कारण या फैट के। लिपिड क्या होता है, जनरली फैटी होते हैं, जो मतलब कि हमारे ज़्यादा घी तेल खाने से वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं फैट या लिपिड, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, फैट और लिपिड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपिड और एक होता है हमारा लो डेंसिटी लिपिड। जो हमारा हाई डेंसिटी लिपिड होता है उसे कहते हैं गुड लिपिड, और जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड होता है उसे कहते हैं बैड लिपिड। और जनरली दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, इसे ही कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है। यही होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब समझते हैं ये क्या होते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड ये इस प्रकार होते हैं कि हमारे रक्त वाहिनियों में क्या होता है, जब ब्लड फ्लो होता है तो जो हमारे हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये तो रक्त में डूब करके जाते हैं। भाई सपोज करिए कि रक्त है उसमें एकदम डूब करके जा रहे हैं तो ये तो जाते हैं डूब करके, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, जो हमारे लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए, जो हमारे लो डेंसिटी लिपिड होते हैं ये क्या जाते हैं, ब्लड में तैर करके जाते हैं, मतलब कि ऊपर ऊपर जाते हैं। एक प्रकार से करिए कि एक तो नदी है, एक तो नदी के पानी के अंदर अंदर जा रही हैं चीज़ें, और एक ऊपर तैर के जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती हैं एलडीएल के कारण, जो इसमें मतलब कि एक प्रकार से जो भी फैट होता है वो यहाँ जमा होने लगता है, मतलब कि जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनके यहाँ जमा होने लगता है, ऐसे करके ये रक्तवाहिनियों में ऐसे जमा होने लगता है। तो होता क्या है कि जो एक प्रकार से जहाँ से ब्लड निकलना चाहिए था उसका जो मतलब कि एक प्रकार से जो उसका रास्ता होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। ये इसके कारण क्या होता है, उसका रास्ता कम हो जाता है। अब जब एक बार बताइए आप, एक तो आपका इतना बड़ा पाइप है उसमें आप मतलब कि एक प्रकार से पानी बहा रहे हैं, और एक आपका छोटा सा पाइप है उसमें पानी बहा रहे हैं, तो प्रेशर ज़्यादा किस में लगाना पड़ेगा भाई, जनरली सीधी सी बात है कि जो हमारा छोटा पाइप होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब आप मतलब किसी भी मतलब जो आपके घर में समर लगे होते हैं, अगर उसका हम पाइप को एक बार से उसे भीजते भी हैं तो होता क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो मोटर को प्रेशर, अब अगर जैसे हम दबाएंगे तो वो प्रेशर जो झेलना पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा किसको, मोटर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब इसमें यहाँ ये हमारा हाइट जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड है, जब ये यहाँ जम जाता है तो इसका क्या रास्ता छोटा हो जाता है, एक प्रकार से इसका रास्ता क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से बैड लिपिड के नाम से इसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों, ठीक है। और जो मतलब डूब के जाएगा, भाई जब डूब के जाएगा तो कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डूब के जाएगा तो यहाँ कोई जमने का
सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए किसे क्या कहते हैं, गुड लिपिड कहा जाता है। अब एक प्रकार से वो समझिए कि हमारी जो, अब आप कहेंगे कि सर ये तो कि मतलब अब ये बताइए कि मतलब एक्चुअल में ये पाए किस में जाते हैं, जो हमारे लो डेंसिटी लिपिड है। तो हमारे जो लो डेंसिटी लिपिड हैं, ठीक है, ये हमारे किस में पाए जाते हैं, जैसे तेल में भी पाए जाते हैं भाई, घी में भी हमारा पाया जाता है, क्योंकि फैट तो जनरली सब में पाए जाते हैं। लेकिन अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो तेल में तो अत्यधिक पाए जाते हैं घी की तुलना के द्वारा, मतलब अगर घी से तुलना की जाए तो वो अत्यधिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर घी में भी तुलना की जाए कि भाई भैंस के घी में ज़्यादा या गाय के घी में ज़्यादा, तो जो LDL की मात्रा है वो भैंस के घी में तो ज़्यादा होगी, और जो गाय का घी है उसमें LDL की मात्रा कम होगी। ठीक है, जो हमारा मतलब एक प्रकार से गाय का घी है उसमें कम होगी, और जो हमारा भैंस का है उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी, LDL की मात्रा। और जो हमारा तेल है, जो सरसों का हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, और इससे जो सबसे कम होती है, सबसे कम जो होती है वो होती है जो हमारा सूरजमुखी का तेल है उसमें। ठीक है, ये भी आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि जो सूरजमुखी का तेल है, अभी पहले समझ लीजिए, मैं भी लिखवाऊंगा आपको कंटेंट, पहले भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो सूरजमुखी का तेल है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे कम LDL की मात्रा होती है दोस्तों। अब आपने जनरली क्या देखा होगा, जो हमारे रिफाइंड आते हैं, रिफाइंड पे आपने क्या देखा होगा कि जो ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ऐसे करके आते हैं, मतलब उन पे लिखा रहता है कि ट्रिपल रिफाइंड ऑयल। तो उसका ट्रिपल रिफाइनरी ऑयल का मतलब क्या होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें जो LDL है, जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड है, उसको 3 बार रिफाइन करके, मतलब कि 3 बार उसको रिफाइन करके उससे निकाला गया है। भाई पहली बार निकाल दिया, दूसरी बार निकाल दिया, तीसरी बार निकाल दिया, और अब उसमें है क्या कि अब उसमें जो हमारे LDL हैं, जो हमारे बैड लिपिड हैं, उनकी मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए जो हमारा रिफाइंड होता है वो सरसों के तेल से बेहतर माना जाता है। हमारी बॉडी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे वो आते हैं रिफाइंड, उनमें क्या होता है सरसों के तेल से बेहतर माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, अब हाई ब्लड प्रेशर से कहेंगे कि मतलब मैं अब कह रहा हूँ कि मतलब भाई एक प्रकार से ऐसा देखिए कि आप कहेंगे कि सर हार्ट का तो काम ही होता है ब्लड को पंप करना, तो थोड़ा सा इफेक्ट उस पर पड़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसका जो मतलब एक प्रकार से जो इसका लाइफ, मतलब कि इसकी जो एज है, लाइफ एज है पूरी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा ये होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसे क्या कहते हैं, धीमा जहर भी कहा जाता है इसी के कारण। क्यों, क्योंकि वो जो हमारा हार्ट की एफिशिएंसी है उसको भी कम कर देता है, और उसकी जो एज है दोस्तों उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारा जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। ठीक है, निम्न रक्तदाब। इसमें होता क्या है कि या तो हमारी जो हमारा शुगर और सोल्ट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, सिंपल सा आपको पता होगा भाई, जो उनकी मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, पूरा से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एकदम ऐसे ही फ्लो करने लगेगा, मतलब तेज़ी से जो हमारी ये है इसमें तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, ठीक, वो उसकी या कम हो जाएंगी, और या हो जाएगा ब्लड पतला हो जाएगा। अब एक बात और समझने की है, आपने कहा सर कि मैंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है। अब जरा एक बार मुझे ये सोच के बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर में रक्त ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा या लो ब्लड प्रेशर में होगा। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी हैं, जो आप जनरली व्यवहारिक उसमें देखते हैं, मतलब कि जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं प्रेशर को लेकर के, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा, ध्यान रखिएगा कि उसमें जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होंगी उसमें जो ब्लड बहेगा हाई में स्लो बहेगा, बहुत ज़्यादा स्लो। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या बहेगा, रक्त स्लो बहेगा। ठीक है, हालांकि प्रेशर किसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क किसको ज़्यादा करना पड़ेगा, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम हाई ब्लड प्रेशर रखा गया। ठीक है, ये बात बहुत गहरी है, वो बहुत ज़्यादा समझने की है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों बिल्कुल उल्टा है। और जो हमारा लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि जो हमारा रक्त है वो क्या बहेगा, एकदम फास्ट, मतलब कि बहुत तेज़ी से बहेगा, लेकिन हार्ट को क्या बहुत ज़्यादा कम कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हमें लो ब्लड प्रेशर में होगा क्या, लो ब्लड प्रेशर में हमारी आंखों के आगे अंधेरा आने लगेगा, हमें मतलब चक्कर आने लगेंगे, एकदम हम मतलब गिर जाएंगे, और हमें ऐसा फील होगा कि मतलब कि एकदम भाई ब्लड ऐसे ही बह रहा है, तो एकदम हमें ऐसा फील होगा कि मतलब अंधेरा से छाने लगेगा, और मतलब ऐसा फील होगा कि असहज सा हम महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इनसे बाद में कर देंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि रक्तदाब को स्फिगो मैनोमीटर से मापा जाता है। आगे लिखेंगे, एक वयस्क मनुष्य का रक्तदाब 120 एंड, इसका मतलब लिखेंगे ऐसे करके स्लैश करके,
80 mmHg होता है। ठीक है, अब उसमें नीचे इन्हें भी लिख देना कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ऐसे लिख देना। इसे लिख देना आप प्रकुंचन दाब और इसे लिख देना आप प्रसरण दाब। ठीक है, ये भी कितनी बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, अब उसमें नीचे हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट 1 कि टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, ऐसे लिखेंगे, मतलब रक्तदाब के प्रकार। ठीक है, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर 1 डाल के कि हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तदाब। उसमें फिर लिखेंगे नीचे, धीरे धीरे लिखिए, उसमें लिखेंगे उच्च रक्तदाब बढ़ने के कारण। उसमें तीनों चीज़ें लिख देंगे कि शुगर या सोल्ट की मात्रा जब बढ़ जाती है जब, और स्ट्रेस हो जाता है तब। और उसमें लिख देंगे लिपिड या फैट। ठीक है, लिपिड या फैट की मात्रा बढ़ने के कारण। ठीक है, उसमें लिख देंगे लिपिड या फैट की मात्रा बढ़ने के कारण। ठीक है, अब इसमें भी 2 चीज़ लिख देंगे, HDL हाई डेंसिटी लिपिड, इंग्लिश में लिख देंगे हाई डेंसिटी लिपिड। उसमें लिख देंगे नीचे फिर ऐसे करके लो डेंसिटी लिपिड LDL। ठीक है, उसमें लिखेंगे, इसे लिख देंगे गुड लिपिड और इसे लिख देंगे बैड लिपिड। ठीक है, अब जैसा मैं लिख पा रहा हूँ ऐसा लिखते चलते मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए कि लिखेंगे हाई ब्लड प्रेशर को धीमा जहर भी कहा जाता है क्योंकि यह रक्त के जीवन काल को कम कर देता है। फिर उसके नीचे लिखेंगे, इसमें कंटिन्यू करके लिखेंगे कि गाय का दूध मतलब गाय का घी भैंस के घी की तुलना में अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें कम लो डेंसिटी लिपिड होता है। फिर उसमें लिखेंगे सूरजमुखी के तेल में सबसे कम लो डेंसिटी लिपिड होता है। फिर उसमें नीचे लिखेंगे, पॉइंट करके लिख देंगे ट्रिपल रिफाइनरी ऑयल का मतलब यह होता है कि ऑयल उसमें से मतलब तेल में से 3 बार LDL को बाहर निकाला गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आए के लिखेंगे टाइप में, मतलब कि एक प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब लिखेंगे लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तदाब। ठीक है, उसमें डायरेक्ट पहले तो ये लिख देंगे, रीजन लिख देंगे इसमें, और इसमें एक चीज़ और लिख देंगे, इसमें मेन पॉइंट ये लिख देंगे पीछे हाई ब्लड प्रेशर में जाके कि उच्च रक्तदाब में रक्तदाब वाहिनियों में धीमा बहता है। ठीक है, उच्च रक्तदाब में रक्तदाब वाहिनियों में धीमा बहता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, रक्त धीमा बहता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब लो ब्लड प्रेशर में लिख देंगे, पहले तो रीज़न ही लिख देंगे कि शुगर और सोल्ट की मात्रा कम होने के कारण, प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने के कारण और ब्लड पतला होने के कारण। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा ज़्यादा, तेज़ी से, पर ये है, सिंपल लिख लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए नीचे कि निम्न रक्तदाब में रक्त वाहिनियों में रक्त तेज प्रवाहित होता है या तेज बहता है। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपने मतलब जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे और जिस चीज़ का मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। आप समझते हैं कि एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। तो दोस्तों देखिए, एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी एक प्रकार का मतलब परीक्षण है, एक प्रकार का टेस्ट है। कैसा टेस्ट है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं इनमें क्या हुआ, जब हमारा लो डेंसिटी लिपिड बहना स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ, ये जो यहाँ थे मतलब कि जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड है, जो हमारा फैट है, वो यहाँ जब स्टार्ट हुआ,
अब जब यहाँ जमना स्टार्ट हुआ तो इसका क्या हुआ, जो इसका मतलब कि एक प्रकार से जो इसका रास्ता है, जो इसका वे है जाने का, वो छोटा हो गया, कम हो गया। तो और ब्लॉक्स बन गए। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक्स। इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स। कि जो हमारी वेसल्स हैं उनमें क्या बन चुकी हैं, ब्लॉक्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम इनका टेस्ट कराते हैं कि हमारे हार्ट में मतलब कि भाई आपको पता लगा कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं किसी को मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो क्या जाता है, जब डॉक्टर के पास जाता है वो क्या करते हैं, उसकी एंजियोग्राफी करते हैं कि हम पहले ये टेस्ट देख लें आपके शरीर में कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जो वेसल्स हैं उनमें ब्लॉक्स तो नहीं बन गए। तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार का परीक्षण करते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही दोस्तों एंजियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब वो करते किसके द्वारा, जो हमारे रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है। जो मतलब ब्लॉक्स की इनकी टेस्टिंग होती है, जो उनके द्वारा ये कराई जाती है। और जब इन्हें रेडियो एक्टिव समस्थानिक को इसमें जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि जो हम रेडियो एक्टिव को भेजते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ चिपकना स्टार्ट होते हैं। तो चिपकना स्टार्ट होने के कारण होता क्या है कि उसमें एक प्रेशर सा क्रिएट होने लगता है। और हमें ये पता लग जाता है कि मतलब जब उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी यहाँ स्टार्ट होने लगता है तो हमें ये पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ ब्लॉक्स हैं। मतलब हमारे के वेसल्स में मतलब भेजेंगे तो क्या थोड़ा मतलब कि थोड़ी सी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो वाइब्रेशन होना स्टार्ट होती है तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार का हुआ परीक्षण। ठीक, ये तो आप समझ गए भाई, ब्लॉक्स का जो है परीक्षण वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक के द्वारा जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब ये एंजियोप्लास्टी है कि एंजियोप्लास्टी है, प्लास्टिक क्या है। ठीक है, अब एंजियोप्लास्टी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, बलून थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं, बलून थेरेपी होती है हमारी इस प्रकार से कि हम जो हमारे नैनो बलून होते हैं, मतलब कि जो छोटे बलून, नैनो टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, पार्ट है जो सिविल सर्विस वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और वगैरह ये सारी चीज़ें आप भी पढ़ेंगे। तो आप करते क्या है कि जब हम इसमें ऐसे करके वो एक नैनो बैलून भेजते हैं, छोटा गुब्बारा भेजते हैं नैनो बैलून, तो इसमें करते क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसे फुलाया जाता है एक प्रकार से। और होता क्या है, ये ब्लॉक्स टूट जाते हैं, मतलब कि इसके प्रेशर बहुत ज़्यादा करने से ये ब्लॉक्स टूट जाते हैं और ये रक्त में बह करके निकल जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अब बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से इन तीनों चीज़ों को, एंजियोप्लास्टी को, ओपन हार्ट सर्जरी को, बाईपास सर्जरी को बिल्कुल आसानी से व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका नया घर बना है। ठीक है, वो नए घर बनने के कारण हुआ क्या है कि आपका जो मतलब बाथरूम है, बाथरूम में आपने एक पाइप डाला है और पाइप डालने के कारण क्या हुआ कि जो उसमें पानी फ्लो हुआ, तो उसमें क्या हुआ, पानी फ्लो होने के कारण जो आपका पाइप था उसमें, ये जो आपका पाइप था और पाइप में क्या हुआ, एक प्रकार से यहाँ जो हमारा मतलब कि एक प्रकार से गंदगी है वो जम गई ऐसे करके। ठीक है, एक प्रकार से वो पाइप भर गया आपका ऐसे करके, पूरा ये पाइप ऐसे भर गया। ठीक है, आपने भाई प्लम्बर को बुलाया कि साहब हमारा ऐसे ऐसे हो गया है और भाई से करके जाओ, चढ़ा देख के जाओ, जिस टाइम तुमने किया था उस टाइम तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन अब ये हुआ क्या। तो प्लम्बर आया, प्लम्बर ने बोला कि साहब बात ऐसी है कि आपका पाइप तो अब भर चुका है। इसके 3 प्रकार से ये ठीक हो सकता है, या तो मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ दूँ जिससे कि इसे हटाया जा सके। भाई सपोज कीजिए वो कोई भी ऐसा चीज़ धातु देगा जिससे कि इसे ऐसे करके हटाया जा सके, मतलब साफ़ किया जा सके। या वो कहेगा कि साहब एक दूसरा काम भी है। क्या आप कहेंगे कि बोलो भी, बताओ जल्दी, हमें और भी काम करने हैं, बताओ। तो आप कहेंगे, वो कहेगा कि सर एक दूसरा काम भी है, मैं ऐसा करता हूँ, इसे मतलब कि यहाँ से उखाड़ता हूँ सारी चीज़ें और इसे पाइप को निकालता हूँ और दूसरा पाइप लगा लेता हूँ। आपने कहा कि ऐसा है, थोड़े हवाबाजी कम करो, अभी हमने नया घर बनवाया है भाई, ऐसे कैसे कर दोगे, ऐसे कैसे निकाल दोगे। तो उन्होंने कहा कि सर चलो छोड़ो, आप ये भी मत करवाओ, एक तीसरा और है सर। आप कहोगे चलो वो भी बता दो भाई। तो उसने कहा कि सर एक और है, मैं ऐसे करता हूँ, साइड में एक छोटा सा ना इसके एक पाइप और लगा देता हूँ, मतलब कि जैसे ये है ना तो इसके साइड में एक और पाइप लगा देता हूँ ऐसे करके। तो आपने क्या कहा, उसने ये कहा कि ठीक है, आपने उससे कहा कि ठीक है सर ऐसा कर दो। तो उसने तीन आपको बताए कि या तो मैं इसके वो 3 प्रकार से काम करने के लिए उसने आपसे बताया कि सर या तो मैं यहीं से किसी मतलब उसके कोई चीज़ उसमें डालूंगा और ये चीज़ हटा दूंगा यहाँ से, या तो पहला तो ये बता दिया उसने, और दूसरा उसने जो उसका सॉल्यूशन बताया ये बता दिया कि सर मैं उसे उखाड़ के और दूसरी डाल दूंगा। आपने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि सर नहीं, ये वाली तो नहीं होगी। ठीक है, और जो तीसरा उसने बताया वो बताया कि सर मैं ऐसा करूँगा कि इसमें मतलब कि एक प्रकार से यहाँ करूँगा क्या कि इसमें दूसरी डाल दूंगा, मतलब कि इसके साइड में ही दूसरी डाल दूंगा, बस यही चीज़ें हैं।
करते क्या है हमारे हार्ट में, हमारी जब मतलब कि एक प्रकार से जब हमारे यहाँ ब्लॉक्स बन जाते हैं तो एक तो डॉक्टर्स के पास होता है कि वो क्या करें, बलून थेरेपी के द्वारा इसे हटा दें, मतलब कि इसे एक प्रकार से तोड़ दें और होगा क्या कि ये ब्लड के साथ बह के निकल जाएंगी, तो इसे तो कहते हैं एंजियोप्लास्टी। सिंपल, ठीक, ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, वो करते क्या है कि वो वाली तो नली निकाल देते हैं और वहाँ दूसरी नली डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, दूसरी नली डाल देते हैं। ये होगी हमारी ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक, और जो हमारी तीसरी सर्जरी होती है उसमें बाईपास सर्जरी में क्या है कि जो हमारी एक प्रकार से जो वेसल लगी, जो हमारी नस दूसरी वेसल है ना, उसके साइड में दूसरी लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये होती है हमारी बाईपास सर्जरी। बस इतने याद रखिएगा, इतनी ही आसान है ये चीज़ें। बस इसी एग्जांपल से याद रखिएगा प्लम्बर वाले से कि एंजियोप्लास्टी होता है कि भाई जिसमें क्या हमने करा, उसने कुछ भी मतलब पदार्थ दिया और उससे उसे साफ कर दिया। दूसरे में क्या हुआ कि उसने कहा कि साहब मैं ऐसा नली निकाल के दूसरी डाल दूंगा, तो ये दूसरी मतलब नली उसे निकालना और दूसरी डाल देना। तीसरा क्या है, उसने क्या काम करा, वो वाली नली वहीं रहने दी कि सर इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे दूसरी लगा देंगे यहाँ इसके साइड में और पानी आप इससे फ्लो करा लेना। तो बस यही होती है दोस्तों एंजियोप्लास्टी सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एंजियोग्राफी लिखेंगे हेडिंग डाल के और उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि यह एक प्रकार का परीक्षण होता है ब्लॉक्स का, यह एक प्रकार का ब्लॉक का परीक्षण होता है जो रेडियोएक्टिव समस्थानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे एंजियोप्लास्टी, उसमें लिखेंगे नैनो बलून थेरेपी के द्वारा ब्लॉक्स को तोड़ा जाता है, इसे लिखेंगे इसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। नैनो बलून थेरेपी के द्वारा ब्लॉक्स को तोड़ा जाता है, इसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तीसरा लिखेंगे ओपन हार्ट सर्जरी, उसमें ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि नली निकालकर दूसरी नली को डाला जाता है, या नली तो याद रखने के लिए लिख लेंगे वैसे, लेकिन नली के द्वारा आप जो वाहिना लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो नली भी लिख देना, ले उसके ब्रैकेट में लिख देना वाहिना, कि वाहिनियों को निकाल के दूसरी वाहिनियाँ लगाई जाती है। ठीक है, और तीसरा लिखेंगे बाईपास सर्जरी, उसमें लिखेंगे साइड में दूसरी नली का ब्रैकेट में लिखेंगे वाहिनियाँ डाली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है हार्ट अटैक क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कि भाई ये बला क्या है, इससे ही निपट लेते हैं। तो आप देखते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। सिंपल सा फंडा देखिए कि जब हमारा हार्ट है, भाई हमें पता है कि मतलब हमारा जो काम करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वो सारा करता कौन है, जो भी हमारे मतलब फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो कार्य करते हैं भाई ब्लड में डिजोल्व करने का ऑक्सीजन को। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन या अपर्याप्त मात्रा होगी ऑक्सीजन की, बस उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही हार्ट अटैक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कि जो हमारा रक्त है, ठीक है, या हमारा जो हृदय है, जो उसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होना या अपर्याप्त मात्रा होना ही हृदय आघात कहलाता है दोस्तों। तो ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसके दो बड़े रीज़न हो सकते हैं कि या तो भाई मैंने पहला रीज़न बताया कि या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, या इसमें दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपका जो ब्लॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ब्लॉक्स बन गए होंगे, भाई आपकी जो वेसल्स हैं उनमें क्या बन गए होंगे, ब्लॉक्स बन गए होंगे। तो इसके मेनली दो ही रीज़न होते हैं कि या तो ब्लॉक्स बन गए होंगे और या क्या हो गया होगा, जो हमारा रक्त है उनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। ठीक है, ये तो वो उसके रीज़न। अब इसके जो मतलब कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि आपको हार्ट अटैक के कैसे पता लगेगा कि आपको मतलब हार्ट अटैक पड़ने वाला है, या मतलब जो थोड़े से लक्षण पता लग जाते हैं पहले से ही। तो उसके तीन रीज़न हैं, उसके तीन कैरेक्टर हैं। एक तो आपको प्यास का लगना, प्यास बहुत लगेगी आपको जब भी मतलब कि आपको लक्षण देखने हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एक तो होता है मतलब लिमिट से भी ज़्यादा प्यास लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दूसरा क्या होगा, आपको ठंडे पसीने आएंगे। ठीक है, जनरली पसीने क्या होते हैं, जनरली पसीने गर्म आते हैं, लेकिन आपको क्या आएंगे, ठंडे पसीने आने स्टार्ट होंगे। तो इसका क्या होगा, ये दूसरा करैक्टर होगा। और तीसरा क्या होगा कि आप ना एकदम असहजता महसूस करेंगे, मतलब आपको ना एकदम से बेचैनी होने लगेगी।
तो मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं खुले में जाऊँ, बेचैनी सी होने लगेगी आप एकदम, मतलब कि आपके अंदर से ही। ठीक है, तो ये 3 होते हैं इसके क्या, ये 3 इसके करैक्टर होते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप हार्ट अटैक लिखेंगे, हृदय आघात, ठीक, और उसमें लिखेंगे ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा या ऑक्सीजन की कमी को ही हृदय आघात कहा जाता है, मतलब हार्ट अटैक कहा जाता है। यह सामान्यतः रक्त वाहिनियों में ब्लॉक्स के बनने के कारण होता है। ठीक है, अब हेड नीचे मतलब लिखेंगे कि रक्त, मतलब जो नीचे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि हृदय आघात, हार्ट अटैक के लक्षण। ठीक है, करेक्टर ऑफ हार्ट अटैक की हमको कब पता लगेगा कि आपको हार्ट अटैक मतलब आने वाला है, उसके कुछ लक्षण हैं जो मतलब कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसने कुछ रिकमेंड कर रखे हैं, वो कर रखे हैं रिकमेंड। तो उसमें लिखना, एक तो प्यास का लगना, उसमें लिखना ठंडे पसीने का आना, और तीसरा लिखेगा बेचैनी होना। ठीक है, प्यास का लगना, ठंडे पसीने का आना और बेचैनी होना। ठीक, अब जो हार्ट अटैक का दोस्तों दर्द है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उसका पेन होता है, उसको भी एक नाम दिया जाता है, उसे दिया जाता है जो हमारा एंजीना पेक्टोरियस है। एंजीना क्या कहा जाता है उसे, लिख लीजिएगा कि हृदय आघात के दर्द को, मतलब पेन को, जो हमारा वो बहुत ज़्यादा पेन होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, एंजीनो पेक्टोरियस, एंजीना पेक्टोरियस कहा जाता है दोस्तों। और ये इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा पेन होता है कि बहुत ज़्यादा, शायद इससे ज़्यादा पेन 2 ही 3 चीज़ों में पेन हमारे बहुत ज़्यादा होता है, आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एंजीना पेक्टोरियस कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि मतलब जो होता है, मतलब एक प्रकार से जो, मतलब ये क्या होता है, जो हमारा मतलब दिल में छेद होता है, ये क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझा रहा हूँ, बस लिखिएगा नहीं, वैसे तो सब हवाबाजी है, मतलब कि अगर एक प्रकार से एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। होता क्या है कि जो हमारा हृदय होता है, जनरली जो हमारा हृदय होता है बच्चों का, तो होता क्या है, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो होता क्या है कि जिस टाइम पे मतलब हमारा बच्चा भ्रूण में होता है, तो उस टाइम पे वो मतलब एक प्रकार से उसमें उसके जो लंग्स होते हैं वो सांस नहीं ले रहे होते हैं, मतलब कि वो सांस नहीं ले रहा होता है। उसके जो हृदय में मतलब प्योर ब्लड पहुँचाती है वो माता पहुँचाती है। ठीक है, अपने मतलब कि अपने उससे प्योर करके, हट से मतलब उससे प्योर करके वो माता पहुंचाती है अपने लंग्स से प्योर ब्लड। लेकिन होता क्या है कि जब मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उससे 1 से 2 घंटे पहले जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण होता क्या है कि ये वाली जो नलिका जोड़ी होती है ना माँ के शरीर से, वो वाली वहाँ से हट जाती है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, यहाँ से ये बंद हो जाता है। लेकिन कई बार कई कारणों से ये देखा जाता है कि ये जो यहाँ है ना, ये वाला छेद, ये खुला रह जाता है दोस्तों, और यहाँ एक होल बन जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है दोस्तों कि दिल में छेद है। ठीक, तो बस इतना याद रखिएगा। और आपने देखा होगा कि जनरली जब बच्चे मतलब एक प्रकार से पैदा होते हैं, तो जब वो पहली उनकी जो किलकारी होती है ना दोस्तों, तो वो उसके रोने की आवाज़ नहीं होती। वो होता क्या है कि जब पहली बार बच्चा जो सांस लेता है, और जो उसके लंग्स होते हैं, जो मतलब कि उसके लंग्स होते हैं, जब उसके लंग्स में हवा जाती है पहली बार, तो वो जो पहली बार आवाज़ होती है ना, जैसे कहते हैं कि बच्चे की किलकारी या गूंज, तो वो होता क्या है कि जब बच्चा सांस लेता है, तो उसके पहली सांस लेता उसे ही किलकारी कहा जाता है। एक्चुअल में वो रो नहीं रहा है, वो उसके रोने की आवाज़ नहीं है, जो पहली बार होती है वो उसके रोने की आवाज़ नहीं है। वो हुआ क्या है कि जो हमारे लंग्स में एकदम से एयर गई है, तो वो उसकी आवाज़ है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बाकी अब आपका हार्ट बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। इससे नेक्स्ट अब आपका एक्सरेटरी सिस्टम चलाएंगे। और दोस्तों आप देखेंगे कि आप पढ़ते चलिए, और आप देख रहे होंगे कि मतलब आपको बायोलॉजी, मैं उम्मीद और आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और बहुत ही इजी है। सबसे मेन जो समझने का कारण है कि मतलब एक प्रकार से हमारे शरीर के बारे में सब कुछ है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिल रही है कि चीज़ें होती क्या हैं, और हृदय आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों यही मेरी आशा और उम्मीद है कि आप मतलब जो भी आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहे हो, और ये वाला वीडियो तो मैं आपको बिल्कुल मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि मतलब एक प्रकार से वो करके कहूँगा, मतलब कि एक प्रकार से अपना हक जताते हुए कहूँगा कि ये वाली जो वीडियो है, इसको जितना ज़्यादा मतलब पहुँचा सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
चाहे वो आपके दोस्त हों या मतलब बड़े हों छोटे हों किसी तक भी, तो अपने हृदय के बारे में जानने के लिए कि ये चीज़ें होती क्या है, अपने शरीर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मतलब उन तक पहुँचाइए और लिंक शेयर कीजिए उसको। और बाकी पढ़ते चलिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सक्यूटिव सिस्टम पे होगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ से मतलब एक प्रकार से रिलैक्स रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सही, ठीक, तो आप क्या करिए, एकदम रिलैक्स रहिए और मतलब बढ़ते चलिए। देखो चीज़ें धीरे धीरे ही आएंगी आपको, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विदा देता हूँ।